दोस्तों नमस्कार। राखी पर देखिए कितनी अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया। माही और दिनेश दोनों पति पत्नी थे। दोनों ने लव मैरिज किया था और दोनों बड़े खुश थे। उनके दो छोटे बच्चे थे। माही के सास ससुर थे। इतना अच्छा परिवार था। लेकिन माही आज के दिन बड़ी खुश थी क्योंकि आज राखी का पर्व था। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बुआ आने वाली थी। माही की दोनों ननद आज राखी के लिए दिनेश को राखी बांधने के लिए घर पर आ रही। पूरे घर में उत्साह का माहौल था। माही ने सबके लिए खीर, पूड़ी और न जाने क्या क्या पकवान बनाए थे। माही चौके में जाती है और सारी तैयारियां देखती है। पूड़ी तलते तलते माही की आंखें नम हो जाती है। उसे याद आती है वो राखी जो वो बचपन में अपने भाई के साथ मनाया करती थी। उसे याद आता है वो दिन जब बचपन में एक बार साइकिल चलाते चलाते वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तब जब तक वो सही नहीं होती उसके बड़े भैया उसे गोद में उठाकर स्कूल लेकर जाया करते थे। जब तक वो स्कूल में पढ़ती थी बड़े भैया वहीं बैठते थे। फिर उसे स्कूल से घर लेकर आते थे। उसे अपनी सहेलियों के घर ले जाते थे। उसे बाजार लेकर जाते थे। सब गोद में लेकर जाते थे। आज माही को उसके बड़े भैया बहुत याद आ रहे थे। पर माही उदास इसलिए थी क्योंकि उसके बड़े भैया उससे राखी नहीं बनवा रहे थे। और यह कहानी पिछले 7-8 वर्षों से लगातार चालू थी। माही के बड़े भैया माही से बहुत नाराज थे और कारण था माही और दिनेश इन दोनों का एक दूसरे से विवाह करना। क्योंकि माही की जिंदगी में दिनेश था और दिनेश की जिंदगी माही से जुड़ी थी। दोनों ने घर से दूर होकर लव मैरिज किया और अपनी दुनिया बसाई। दिनेश के माता पिता ने बहुत बार माही के घर वालों को समझाया, लेकिन माही के भाई इस रिश्ते को नहीं मानना चाहते थे क्योंकि उनकी नजर में एक रिश्ता था जिससे वो माही का विवाह करना चाहते थे। और बस यही कारण था कि इस छोटी सी बात के कारण माही और उसके भाई में राखी का रिश्ता जो है वो दूर हो गया था। ये सोचते सोचते कब माही की पूड़ियां जलने लगी, माही की सासू मां अचानक चौके में आती है और कहती है, अरे बेटा कब से दोनों ननद आ गई है तेरा इंतजार कर रही है, घर में खुशी का माहौल है और तू यहाँ किस ख्यालों में है। माही अचानक सचेत अवस्था में आती है और वर्तमान में पहुंचती है और वो कहती है आंसू पोंछते हुए, माँ जी आप चलिए मैं सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। तो माँ कहती है खाना बाद में खाएंगे, पहले राखी का त्योहार मनाते हैं, जल्दी से आ जाए। और फिर सबका राखी का त्योहार मनता है। दिनेश अपनी दोनों बहनों से राखी बनवाता है। बच्चे बुआ से राखी बनवाते हैं। माही भी वहीं बैठती है और माही ये सब कुछ देखती है। और जैसे ही माही एक राखी उठाकर अपने बच्चे के हाथ में बांधने जाती है कि एक बड़ी सी कलाई उसके सामने आ जाती है। वो देखती है कि इस कलाई पर तो तिल है, यह हाथ तो मेरे भाई का हो सकता है। उसके बड़े भैया उसके सामने होते हैं और दोनों भाई बहनों की आंखें आंसुओं से तरबतर हो जाती है। बड़े भैया कहते हैं कि माही मैं तेरा बड़ा भाई जरूर हूं, पर सोच में समझने में शायद मैं तुझसे बहुत छोटा रह गया। इतना अच्छा परिवार तेरा है, मेरे एक छोटे से निर्णय के कारण मैं तुझसे इतनी दूरी बना बैठा था। लेकिन तेरी सासू मां मुझे हर बार बुलाती थी पर नहीं मानता था और राखी के दिन मैं भी घुट घुट कर जिया हूं। मेरी आंखों से आंसू निकले हैं तेरी याद में, लेकिन अब की बार मेरा मन नहीं माना और मैं तेरे पास आ गया। बहन हो सके तो इस बड़े भाई को माफ कर दे। माही अपने भाई के गले लगती है और दोनों बहन भाई फिर से रोने लगते हैं। अचानक सासू मां कहती है, अब ये रोने धोने का सिलसिला बंद हो तो खीर पूड़ी सबको खिलवा दे, भाई आए हैं। और दोस्तों फिर वो राखी का उत्सव बड़ा खुशी से मनता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम परिवार में रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, मौसी, बुआ, मामा, नाना, काका, ये सब एक बड़ा परिवार है। कुछ बातों में अनबन हो जाती है लेकिन उसे समय रहते दूर कर लेना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में खुशी के किसी भी पल को खोना नहीं है। तो ये मैसेज उन भाई बहनों के लिए है जिनकी बहनें या जिनके भाई किसी कारण से अलग हो गए हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो बड़े भाई अपना कर्तव्य निभा लें, छोटी बहन अपना कर्तव्य निभा ले। आप सभी को राखी की बहुत सारी बधाई।